हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि SQLi क्या होता है, यानी सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है और यह किस तरीके से काम करता है के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे हम SQL इंजेक्शन पास करते हैं, जिससे अगर हम इनवैलिड क्रेडेंशियल पास करते हैं तब भी हमें लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाता है, यानी हम लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले अपने ज़ैम्प के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, वहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं ताकि हम एक फॉर्म बना पाए और उस फॉर्म में जैसे ही हम डेटा सबमिट करें तो वो डेटा डेटाबेस में जाए और डेटाबेस से जब वो डेटा हमें लॉगिन करने के लिए चाहिए होगा, यानी हम जब लॉगिन करेंगे तो हमारे डेटाबेस में जो डेटा होगा उसको मैच करेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर यूज़र इस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तब इसे लॉगिन देना चाहिए, और ये अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालता है तो इसे लॉगिन नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले अपने ज़ैम्प के अंदर चलते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ज़ैम्प को सी ड्राइव में रखा है। सी ड्राइव ज़ैम्प htdocs के अंदर मैं यहाँ पर टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे तो ये VS कोड में मुझे ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक इंडेक्स नाम से फाइल बनाया था और इस फाइल के अंदर कुछ कोड लिखा है। बेसिकली यह कोड क्या है? ये कोड यह है कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कर रहा है, डेटाबेस का कनेक्शन बना रहा है। यानी हमने सबसे पहले सर्वर लोकल होस्ट लिखा, फिर यूज़र नेम, रूट, पासवर्ड को ब्लैंक रखा और DB मैंने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया। PHP MyAdmin के अंदर जाके एक डेटाबेस बनाया। वहाँ पर हमने इस नाम से एक डेटाबेस बनाया। उसके अंदर मैंने इस नाम से एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड दो वैल्यू हमने वहीं पे इंसर्ट करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट कराया वही अगर नीचे मैंने एक फॉर्म भी बनाया है। ये सिंपल एक छोटा सा फॉर्म है। सबसे पहले काम क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र में इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप PHP पे काम कर रहे हैं तो उसके कोड को अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपका अपाचे सर्वर और MySQL ऑन होना चाहिए, जो कि यह मेरा ऑन है। यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप लिखा होता है, तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। तो अब सिंपली मुझे क्रोम पे जाना है और यहाँ पर मुझे सर्च करना है localhost /test टेस्ट नाम से मैंने फोल्डर बनाया। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे ये चीज़ें दिखाई देगा। ये बेसिकली क्या है, ये मैंने यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा है इसको दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूँगा तो सबमिट करते ही मैं पोस्ट मेथड से सबमिट कर रहा हूँ। तो पोस्ट मेथड से मैं सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे आके चेक करेगा। अगर पोस्ट सेट है और एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये डेटाबेस का कनेक्शन है। उसके बाद मैंने जो वैल्यू वहाँ से पास करूँगा वो यहाँ पे यूज़र नेम इसमें स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये SQL की क्वेरी चलेगी। ये बेसिकली क्वेरी है। ये कहता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये जो है टेबल का नाम है। ये क्या कहता है, सिलेक्ट करो स्टार यानी ऑल सभी, फ्रॉम ये है टेबल का नाम यानी इस टेबल से, वेयर जहाँ पर यूज़र नेम जो हम यूज़र नेम पास करेंगे वह यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है उस टेबल के जिस रो में, और एंड मतलब और पासवर्ड जो हम पासवर्ड से भेजेंगे वो पासवर्ड भी, अगर ये दोनों चीज़ें यानी पासवर्ड और यूज़र नेम ये दोनों अगर मैच करता है तो उस रो को निकाल के मुझे दे दो। ये काम कह रहा है। ये जो SQL है ये यही चीज़ कहना चाह रहा है।
और फिर SQL को मैंने लिख दिया। लिखने के बाद जैसे हमने कोई भी चीज़ बना लिया, बनाने के बाद उसको किसी मशीन में डालेंगे, यानी किसी चीज़ में डालेंगे तभी तो वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। वो काम कर रहा है हमारा ये क्वेरी। ये क्वेरी जो फंक्शन है इस SQL को रन करने का काम कर रहा है, यानी उसको आगे तक डिलीवर करने का काम कर रहा है। और $कॉन क्या है? $कॉन हमने वेरिएबल जो कि यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन कर रहा है, ये चीज़ें बता रहा है। और अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाता है और कोई रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो जितनी भी रिकॉर्ड्स मिलेगी वो चीज़ें बताएगा कि 1 रिकॉर्ड नहीं मिला, 2 रिकॉर्ड मिला, ये सारी चीज़ें ये बताएंगे। बताने के बाद इस रिज़ल्ट में वो आ जाएगा और रिज़ल्ट की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है। रिज़ल्ट ये num_rows अगर 0 से बड़ा होगा यानी उसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, और वैल्यू आएगी तो वो हमें इसमें अंदर यहाँ पे उसको दिखा पाएंगे कि हाँ इतनी वैल्यू आई है, 1 आई है, 2 आई है। और अगर कुछ भी नहीं आएगा तो ये वाला कंडीशन चलेगा और हमें सारी चीज़ें बता देंगे कि आपके SQL क्वेरी में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से हम उसे नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी सबसे पहले देखते हैं कि हमने डेटाबेस में क्या क्या स्टोर कर रखा है। तो उसके लिए लोकल होस्ट php myadmin इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या है। यहाँ पर मैंने फॉर्म नाम से एक डेटाबेस बनाया था और फॉर्म नाम से डेटाबेस के अंदर मैंने ये जो टेबल बनाया था, ये वाली टेबल, इस टेबल के अंदर क्या डेटा है सबसे पहले मैं वो देखता हूँ। इस टेबल के अंदर ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। तो रूट नाम से एक यूज़र नेम है और जिसका पासवर्ड 10 है। इसको सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, यानी यहाँ पर रूट लिखूँगा और यहाँ पर पासवर्ड 10 लिखूँगा और सबमिट करूँगा तो मुझे कहेगा कि लॉगिन है, यानी आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सक्सेस। और अगर लॉगिन नहीं होगा सक्सेसफुली, अगर मैं लॉगिन नहीं हो पाता हूँ तो मुझे दे दे फेल का मैसेज, फेल्ड। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद ये देखिए मुझे सक्सेस का मैसेज आ रहा है। अगर मैं कुछ यहाँ पे गलत डालता हूँ, मान लिया मैंने ये डाल दिया और इसके जगह ये सही डाल दिया, तो क्या मुझे ये लॉगिन करके देगा? नहीं, ये कहेगा कि फेल्ड। फेल्ड क्यों कहेगा? क्योंकि डेटाबेस में हमने जो यूज़र नेम डाला था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आता है हमारा SQL इंजेक्शन की बात। अब मैं यहाँ पर ये जो यूज़र नेम आप देख रहे हैं इसमें अगर मैं कुछ गलत डालूँगा, यानी यहाँ पर जो यूज़र नेम है इसको नहीं डालूँगा, मैं कुछ और डालूँगा, फिर भी मुझे एक्सेस दे देगा, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। जबकि सक्सेस का मैसेज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम जो पास कर रहे हैं वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नहीं करता है तो हमें सक्सेस का मैसेज नहीं आना चाहिए, पर फिर भी हमें सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो SQL इंजेक्शन क्वेरी। पहले हमें क्या लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड, उसके बाद और स्पेस देके 1 = 1, फिर हाइफन और फिर जाके स्पेस देके। अब यहाँ पर आप पासवर्ड जो भी डालेंगे कुछ भी डाल दो, जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है अगर वो भी डालते हैं, मान लिया ये 1233 जो कि इसमें पासवर्ड वाले फील्ड के अंदर है ही नहीं, पर फिर भी ये मुझे एक्सेस दे देगा। यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया। ये क्यों हो पाया? अब चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा और ये कैसे काम कर रहा है। अब जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा,
उसके बाद और, उसके बाद 1 इक्वल्स टू 1। अब ये मेन चीज यहाँ पे काम कर रहा है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ये प्रिपेयर कर रहा है, यानी हमारे एसक्यूएल क्वेरी को प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, बेसिकली हमें लॉगिन क्यों मिलता है वो चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे ही हमारा ये चीज़ चलता है, ये हमारा क्वेरी चलता है, क्वेरी चलने के बाद ये सारी चीज़ें मैच करता है। अगर मैच कर जाता है तो हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स आता है और उसी के बिहाफ पे हमें रिकॉर्ड्स मिलते जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 इक्वल्स टू 1। तो ये सही है गलत है? ऑब्वियसली सही होगा, एक एक के बराबर ही होता है, एक एक से बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू। तो इस ट्रू के कारण ही क्या हो पा रहा है, वो सीक्वल क्वेरी चल पा रही है, जिससे रिजल्ट ट्रू आ रहा है और ट्रू आने की वजह से हमें क्या कर रहा है, वो लॉगिन दे पा रहा है। क्योंकि ये जो क्वेरी है ये भी उसी टाइप से काम करता है, इसका भी फाइनल रिजल्ट ट्रू होता है और ट्रू होने के बाद ही वो हमें रिकॉर्ड्स निकाल के दे पाता है, जिससे हम पता लगाते कि हाँ रिकॉर्ड अगर निकला है तो ये इन्होंने सही कुछ डाला हुआ तभी तो रिकॉर्ड निकला है, और रिकॉर्ड निकला है तो सक्सेस है, यानी ये सही रिकॉर्ड है, आप इसको लॉगिन दे दो। तो इस तरीके से हमारा सीक्वल इंजेक्शन काम करता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सीक्वल इंजेक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और इसको, यानी ये जो आप अभी देख रहे हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये सारा जो कोड है ये मैं कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट से इस कोड को कॉपी करके अपने जैम्प में पेस्ट करके इसको एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।